5 गेंदें 15 रन चाहिए और स्ट्राइक पर धोनी और सामने पूरा दबाव का पहाड़ खड़ा था, जहां हर किसी को लग रहा था कि अब मैच हाथ से निकल चुका है। सेल्कॉन फाइनल 2013 का वो मैच था जहां लक्ष्य 202 रन का रखा गया था, लेकिन शुरुआत ही इतनी खराब हुई कि इंडिया तुरंत दबाव में आ गया। सिर्फ 16 रन पर धवन आउट हो गए और बिना सेट हुए पवेलियन लौट गए, जिससे स्टेडियम में हल्का सा सन्नाटा फैल गया। फैंस अभी शॉक से बाहर भी नहीं आए थे कि तुरंत बाद विराट कोहली भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और सबको बड़ा झटका लगा। इंडिया का स्कोर 27 पर 2 विकेट हो गया था और स्थिति एकदम टाइट हो चुकी थी, जहां हर गेंद पर दबाव बढ़ता जा रहा था। श्रीलंका के गेंदबाज पूरे जोश में गेंदबाजी कर रहे थे और उनका कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था मैदान पर। इंडिया के ड्रेसिंग रूम में भी टेंशन बढ़ने लगा था और हर किसी के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। फैंस को लगने लगा था कि ये मैच आज मुश्किल होने वाला है और जीत दूर होती जा रही है। पिच भी आसान नहीं थी और गेंद थोड़ी रुककर आ रही थी, जिससे बल्लेबाजी और भी मुश्किल लग रही थी। अब सबकी नज़र एक अच्छी साझेदारी पर थी जो टीम को वापस मैच में ला सके। विराट के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक और सबको लगा कि अब गेम धीमा हो जाएगा और रन बनाना मुश्किल होगा, लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा खड़े थे जो धीरे धीरे अपनी पारी बना रहे थे और स्थिति को समझ रहे थे। रोहित ने धैर्य दिखाया और हर गेंद को देखकर खेलना शुरू किया, जिससे दबाव थोड़ा कम होने लगा। दिनेश कार्तिक ने भी उनका साथ दिया और दोनों ने मिलकर स्कोरबोर्ड चलाना शुरू किया। सिंगल्स आने लगे और बीच बीच में बाउंड्री भी मिल रही थी, जिससे फैंस को थोड़ी राहत मिली। इंडिया धीरे धीरे मैच में वापस आने लगा और श्रीलंका के गेंदबाज भी थोड़ा परेशान होने लगे। लग रहा था कि अब ये साझेदारी मैच को संभाल लेगी और इंडिया कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता और वही यहाँ भी हुआ। दिनेश कार्तिक 23 रन बनाकर आउट हो गए और एक बार फिर इंडिया को झटका लगा। मैच फिर से लटक गया और दबाव वापस आ गया टीम पर। दिनेश कार्तिक के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रैना ने आते ही इरादा दिखाया और रोहित के साथ मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। दोनों ने मिलकर रन बनाना शुरू किया और धीरे धीरे दबाव को कंट्रोल में लाना शुरू किया। रोहित शर्मा अपने अंदाज में सेट हो चुके थे और धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। रैना भी अच्छे शॉट लगा रहे थे और दोनों के बीच शानदार समझ दिखाई दे रही थी। रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया 80 गेंदों में 50 रन बनाकर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पारी थी। मैच धीरे धीरे इंडिया की तरफ झुकने लगा और फैंस को जीत की उम्मीद दिखने लगी। डगआउट में भी थोड़ा आत्मविश्वास वापस आया और खिलाड़ी थोड़ा रिलैक्स होने लगे। लग रहा था कि अब मैच यहाँ से निकल जाएगा और इंडिया आराम से जीत जाएगी, लेकिन एक विकेट ने फिर से पूरा मैच बदल दिया। जीत के लिए 114 गेंदों में 63 रन चाहिए थे और स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में लग रही थी। तभी अचानक रोहित शर्मा का विकेट गिर गया और पूरा मैच एक सेकंड में बदल गया। रोहित के आउट होते ही दबाव फिर से दोगुना हो गया और टीम फिर से मुश्किल में आ गई। श्रीलंका के गेंदबाजों ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी शुरू कर दी और रन निकालना मुश्किल हो गया। रैना अकेले पड़ गए और उनके लिए स्ट्राइक रोटेट करना भी मुश्किल होने लगा। फैंस फिर से टेंशन में आ गए। इसी दबाव में रैना ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और तुरंत आउट हो गए। इंडिया फिर से फंस गया और मैच एक बार फिर से लटक गया। इंडिया का स्कोर 145 पर 4 विकेट हो गया और अब मैच पूरी तरह खुल चुका था। लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन बल्लेबाजी बिल्कुल भी आसान नहीं लग रही थी। जडेजा बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और जल्दी आउट हो गए। स्कोर हो गया 152 पर 5 विकेट और स्थिति और भी गंभीर हो गई। रन चाहिए थे 78 गेंदों में 50, जो सुनने में आसान लगता है लेकिन मैदान पर मुश्किल था। दबाव हर खिलाड़ी पर साफ दिखाई दे रहा था और कोई भी सेट नहीं हो पा रहा था। फैंस बिल्कुल चुप हो गए थे और सिर्फ तनाव के साथ मैच देख रहे थे। अश्विन बल्लेबाजी करने आए, लेकिन पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अब स्कोर
152 पर 7 विकेट हो गया। धोनी क्रीज पर थे और वो बहुत ही धीरे और समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर उनका विकेट गिर गया तो मैच तुरंत खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो जोखिम नहीं ले रहे थे और स्थिति को समझकर खेल रहे थे। दूसरी तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे, जिससे दबाव और बढ़ता जा रहा था। भुवनेश्वर कुमार आए, लेकिन वो भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। स्टेडियम में बैठे फैंस बिल्कुल निराश हो गए और उनका भरोसा टूट गया। डगआउट में भी पूरा तनाव दिखाई दे रहा था और कोई कुछ बोल नहीं रहा था। धोनी अब भी शांत थे और उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। अंदर ही अंदर वो योजना बना रहे थे कि मैच कैसे खत्म करना है, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल बनी हुई थी। 50 गेंदों में 35 रन चाहिए थे और सिर्फ 2 विकेट बचे थे, जिससे दबाव चरम पर था। धोनी धीरे धीरे सिंगल ले रहे थे और स्ट्राइक बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई साथ नहीं मिल रहा था और विकेट गिरते जा रहे थे। विनय कुमार भी आउट हो गए और अब आखिरी विकेट बचा था। स्टेडियम में पूरी तरह सन्नाटा छा गया और फैंस बिल्कुल चुप हो गए। श्रीलंका के खिलाड़ियों को लग रहा था कि अब मैच उनके हाथ में आ गया है। डगआउट में सब लोग खड़े हो गए और तनाव साफ दिखाई दे रहा था। हर किसी को लग रहा था कि अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं और मैच खत्म है, लेकिन एक खिलाड़ी अभी भी क्रीज पर खड़ा था, जिसका नाम था धोनी, और जब तक धोनी है तब तक मैच खत्म नहीं होता। 23 गेंदों में 20 रन चाहिए थे और धोनी अकेले मैच को खींच रहे थे। हर गेंद पर वो हिसाब लगा रहे थे कि कब जोखिम लेना है और कब इंतजार करना है। दबाव इतना ज्यादा था कि हर एक रन बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था। फैंस बस दुआ कर रहे थे कि किसी तरह इंडिया ये मैच जीत जाए। समय धीरे धीरे निकल रहा था और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मैच आखिरी ओवर के करीब पहुंच गया और सबकी सांसें रुक गईं। अब स्थिति हो गई 5 गेंदों में 15 रन और स्ट्राइक पर धोनी। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और हर नज़र पिच पर टिक गई। गेंदबाज तैयार था और फील्ड पूरी तरह दबाव के साथ सेट हो चुकी थी। अब या तो जीत थी या हार, और बीच में कुछ नहीं था। पहली गेंद पर धोनी ने जोर से बल्ला घुमाया और सीधा छक्का मार दिया, जिससे स्टेडियम फट पड़ा। अब 4 गेंदों में 9 रन चाहिए थे और मैच पूरी तरह रोमांचक हो गया था। अगली गेंद आई और धोनी ने फिर से शॉट लगाया और चौका मिल गया। अब 3 गेंदों में 5 रन चाहिए थे और सब लोग उत्साह में खड़े हो गए। श्रीलंका के खिलाड़ी तनाव में आ गए और उनका आत्मविश्वास हिल गया। फैंस चिल्लाने लगे और पूरा माहौल 1 सेकंड में बदल गया। अब एक बड़ा शॉट मैच खत्म कर सकता था और सबको उसी का इंतजार था। धोनी ने स्टांस लिया और पूरा ध्यान गेंद पर लगाया। गेंदबाज ने गेंद डाली और धोनी ने पूरी ताकत से शॉट खेला। गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई, छक्के के लिए। इंडिया मैच जीत गई और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े और जश्न शुरू हो गया। धोनी ने एक नामुमकिन मैच को मुमकिन बना दिया अपने दम पर। फैंस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और हर कोई सिर्फ धोनी का नाम ले रहा था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक ज़बरदस्त वापसी थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। दबाव में कैसे खेलते हैं और मैच खत्म कैसे करते हैं, ये धोनी ने दिखा दिया। आखिरी विकेट के साथ इतनी शांति से मैच खत्म करना कोई आम बात नहीं होती। ये एक असली फिनिशर की पहचान होती है, जो आखिरी तक लड़ता है। श्रीलंका को लगा मैच जीत गए, लेकिन धोनी ने पूरा खेल पलट दिया और इसी वजह से दुनिया उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानती है।